दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आर्यश अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज आयुर्वेद का एक कॉन्सेप्ट अग्नि है। अग्नि का कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में जो है उसके विषय में आप लोगों से चर्चा होगी। भोजन के विभिन्न आयामों और जो रोग उत्पन्न हो रहा है अग्नि के वैषम्य से, उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक हम लोगों का अग्निमांद्य है। अग्निमांद्य आयुर्वेद में वर्णित एक पाचन संस्थान का एक विकार है और यह पाचन संस्थान के विकारों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अनेक व्याधियों या रोगों का हेतु माना गया है। अग्नि का मंद होना, साधारण भाषा में कहें अग्नि का मंद हो जाना, जो भी हम लोगों की अग्नि है जो भोजन को पचाती है उसका मंद हो जाना। यह अग्निमांद्य कुछ रोगों में उपद्रव या कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी यह उत्पन्न होती है। सबसे पहले माधव निदान जो ग्रंथ है आयुर्वेद का, इसमें इसको पूर्ण व्याधि के रूप में इसका वर्णन किया गया है। अग्नि की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर ही जीवन और मरण मनुष्य का अवलंबित होता है। अगर हम देखें अग्नियों के विषय में, अग्नि का कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में है कि 13 अग्नि आयुर्वेद में मानी गई हैं। 1 जठराग्नि, 7 धात्वाग्नि और 5 भूताग्नि का कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में है। इसमें जठराग्नि सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि यह अन्य सभी अग्नियों का पोषण और नियंत्रण करती है। व्यवहारिक दृष्टि से इसको पाचक पित्त का स्वरूप मानना चाहिए। अग्निमांद्य का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो अग्नि का मंद हो जाना। अग्नि जब मंद हो जाती है तो हल्की भोजन, जो लघु भोजन है, जो आसानी से पचने वाला भोजन है, वह भी अच्छे से उसका पचन या डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, जिससे अजीर्ण आदि रोगों की उत्पत्ति होती है। अग्निमांद्य एक विशेष विकार है जो वातादि दोषों या किसी अन्य दोष के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो सकता है। यदि जठराग्नि में अगर विकृति आ जाए, मनुष्य की जठराग्नि अगर विकृत हो जाए तो मनुष्य रोगी हो जाता है। अतः अग्नि को आयु, बल, वर्ण और का मूल कहा गया है। अग्नि का कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंदाग्नि से ही सर्व रोगों की उत्पत्ति आयुर्वेद में मानी गई है। तो अतः चिकित्सा को अग्नि की चिकित्सा कहा गया है। अग्नि, आजकल लोगों की अग्नियां बहुत मंद हो रही हैं। पाचन संबंधित विकार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि भोजन का जो आहार विधि विधान है उसका फॉलो लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे आयुर्वेद में कहा गया है शमशन, मतलब एक ही काल में जो पथ्य है और अपथ्य है दोनों को मिलाकर भोजन करते हैं तो उसको कहते हैं शमशन। यह रोग उत्पत्ति का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा जो अग्निमंद होने का एक कारण है विषमासन। विषमासन का मतलब होता है मात्रा से अधिक, कम या निश्चित काल से पहले या उसका समय बीतने के बाद में हम आहार का सेवन करते हैं। तीसरा कारण है अध्यसन। अध्यसन का मतलब यह होता है कि पहले के खाए हुए भोजन का पाचन न हो और पुनः जो है पाचन न होने से पहले ही आपने पुनः भोजन कर लिया, तो उसको कहते हैं अध्यसन। अध्यसन से शरीर में भयंकर भयंकर रोगों की उत्पत्ति आगे चल करके होती है। तो जो समसन, विषमासन और अध्यसन है, ये तीनों भयंकर व्याधि को उत्पन्न करने वाले हेतु हैं। क्यों? क्योंकि यह अग्नि को डिस्टर्ब करते हैं। अग्निमांद्य विकार से आगे चल करके शरीर में अजीर्ण, विसूचिका, अतिसार, ग्रहणी, अर्श, उदावरत आदि रोग उत्पन्न होते हैं। अग्नि को हमेशा बढ़ाए रखना चाहिए। शरीर का स्वस्थ रहना न रहना अग्नि पर डिपेंड करता है। अग्नि के महत्व को देखते हुए वाग्भट ने कहा है कि रोगाः सर्वेऽपि मंदाग्नौ, मतलब सभी रोग की उत्पत्ति अग्नि के मंद होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी अग्नि या डाइजेस्टिव फायर जो भी उसकी है उसको हमेशा बढ़ा के रखें। ऐसे कारणों का या ऐसे लाइफस्टाइल का उपयोग न करें जिससे शरीर में अग्नि मंद हो जाए, जिसके फलस्वरूप आगे चल के अनेक रोगों की उत्पत्ति हो। शमाग्नि तो अच्छी होती है, वह भोजन को सही समय से पचाती है, लेकिन जो दूषित अग्नियां होती हैं उनके 3 प्रकार माने गए हैं आयुर्वेद में: मंदाग्नि, विषमाग्नि और तीक्ष्णाग्नि। ये इसमें मंदाग्नि और विषमाग्नि से अविपाक की उत्पत्ति होती है, मतलब भोजन का पाचन समीक रूप से नहीं होता है। और तीक्ष्णाग्नि इतनी भोजन को इतनी तेज से पचाती है कि उसके फलस्वरूप धातुओं का पोषण नहीं होता, तो वो भी ठीक नहीं है। अग्निमांद्य या भोजन को अच्छे से न पचने के बहुत सारे कारण होते हैं।
उन कारणों का प्रयोग या उनसे दूर रहना चाहिए। जैसे असम्यक आहार कर रहे हैं, जो भी असमय भोजन कर रहे हैं, कुछ लोग सही समय पर भोजन नहीं करते हैं, या तो भोजन पचा नहीं है उसके पहले ही भोजन कर लेंगे, और या तो भोजन का निश्चित अवधि उसका काल, भोजन का सही समय के भोजन का काल समाप्त हो गया उसके बाद भोजन करेंगे, तभी भोजन अच्छे से पचन नहीं होता है। अपक्व आहार, अच्छे से जो नहीं पचा, मतलब अपक्व मतलब पचा हुआ सही, उससे भी जो है अग्नि मंद होती है। अति मात्रा में आहार, कुछ लोग बहुत मात्रा में आहार करते हैं, मात्रा नहीं देखते हैं भोजन की, बहुत ज़्यादा जितना हो सके यहाँ गले तक भोजन करने लगते हैं, तो अति मात्रा में आहार भी अग्नि को मंद कर देता है। रात्रि जागरण, रात्रि जागरण होने से वात की वृद्धि होती है और रात में जागने से भोजन का पाचन अच्छे से नहीं होता है। शीत आहार, जैसे ठंडा एकदम भोजन कर लिया तो वो भी अग्नि को मंद करेगा। अति गुरु, अति गुरु का मतलब होता है जो पचने में बहुत भारी होता है भोजन, ऐसा भोजन करने से भी अग्नि डाउन हो जाती है। अति रुक्ष भोजन, जिस भोजन में चिकनाई न हो, बिल्कुल एकदम रूखा सूखा सा भोजन है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से भी अग्नि मंद होती है। चिरकालिक व्याधि, कोई लंबे समय तक कोई व्याधि अगर रोगों से आक्रांत हो, कोई ग्रस्त हो, तो उससे भी मनुष्य की अग्नि मंद हो जाती है। असुखकर सैया, जहाँ भी हम सोते हैं वो सैया या बिस्तर जो होता है वो असुखकर नहीं होना चाहिए, शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए, नहीं मतलब उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, वो सुखकर होना चाहिए। वेग विधारण, वेग विधारण का मतलब होता है कि जो भी वेग हमारे हैं, मूत्र का वेग, पुरीष का वेग, अधोगत वायु का वेग, इन सब वेगों को जो रोकता है उससे भी अग्नि मंद होती है। दिवा स्वप्न, दिन में सोने से अग्नि मंद होती है। इसके अलावा बहुत सारे मानसिक फैक्टर भी होते हैं जिससे अग्नि पर इफेक्ट होता है, अग्नि मंद हो जाती है। जैसे ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, मद, दैन्य और कफ कारक आहार विहार, जैसे हम जो कफ को बढ़ाने वाले आहार विहार होते हैं उनका अगर हम सेवन करते हैं तब भी अग्नि मंद हो जाती है। अग्नि को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है कि भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण आर्दक भक्षणम अग्नि संदीपनम रुच्यम जिह्वाकंठ विशोधनम। इसका मतलब होता है भोजन से पहले लवण मतलब सीधा लवण और अदरक के टुकड़े का भोजन करने से, भोजन से पहले उसको खाने से अग्नि संदीपन मतलब अग्नि बढ़ती है। रुच्यम मतलब भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला होता है, और जिह्वा और कंठ का शोधन करने वाला होता है, जैसा कि भाव प्रकाश ने बताया। आयुर्वेद में अग्नि को बढ़ाने के लिए बहुत सारी औषधियों का वर्णन है, जिसमें चित्रका आदि बट्टी, संजीवनी बट्टी, हिंगवाष्टक चूर्ण, कुबेराक्षा आदि बट्टी, शंख बट्टी आदि हैं, जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से आप ले सकते हैं। क्योंकि शांति अग्नोमृते युक्तम क्षीरम जिनवत्तनामय, मनुष्य की आयु, बल, वर्ण, स्वास्थ्य, उत्साह, शरीर की बुद्धि, ओज, अग्नियां और प्राण, ये सभी अग्नि के प्रबल होने पर ही स्थिर रहते हैं। यदि जठराग्नि शांत हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। कुल कहने का आशय यह है कि अग्नि पर ही मनुष्य का जीवन डिपेंड करता है, अतः अग्नि की रक्षा सदैव करनी चाहिए।